देखिए, मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे भाकरोटा के इलाके में और मेरे पीछे जो आप ये बस देख सकते हैं, ये वो बस है जिस बस की चर्चाएं रही हैं। ये वो स्लीपर कोच है जो उदयपुर से चली थी और जयपुर आ रही थी। मात्र 15 मिनट की दूरी पे जयपुर था जहाँ पे इसकी सवारियों को उतरना था। इसके अंदर सवारियाँ मौजूद थीं, गेट लॉक हो गया था, ड्राइवर साइड से लोग निकले थे, ये सूचनाएं बाहर आई थी। इस बस का देख सकते हैं, ये रॉयल बचा है, ये हन बचा है और ये राजा बचा है। शायद ये महाराजा रॉयल नाम से ये बस रही होगी। आप ही की है ये बस? तो आप उस दिन मौजूद थे क्या यहाँ पे? तो आइए आपको इस बस के अंदर ही ले चलते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति रही है। देखिए पहिए इस बस की, अगर मैं टायर दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, ये टायर आप देख सकते हैं, क्या अवस्था रही होगी, कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा और किस तरीके से सब चीज़ें मेल्ट हो गई। बसों में आप देखते हैं इंडिकेटर होते हैं, ये इंडिकेटर है, इसका ये हाल आप देख सकते हैं, पिघल गया है बुरी तरीके से। और इस बस का ये जो लोहा है, ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जर्जर स्थिति के अंदर है। इस बस के अंदर आपको ले चलते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस बस में। देखिए इसके अंदर शायद ये कंडक्टर के सोने की सीट हुआ करती होगी। इस बस के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से केवल गारा ही गारा नज़र आ रहा है। पानी फेंका गया होगा इसलिए ये गारा जो है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आ जाइए आप भी मतीज भाई, जिससे ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा है आप, लेकिन इस बस का देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप आगे आ जाओ, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ जिससे अपन दिखा पाएँ। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, देखिए अंदर की स्थिति देखिए आप, अंदर की स्थिति कितनी भयावह है। लोहे के एंगल मुड़ गए हैं, एक भी सीट इस बस में मौजूद नहीं है। इसकी फ्लोरिंग अगर आप देखेंगे तो पूरी फ्लोरिंग इस बस में गायब हो चुकी है, नदारद है, कुछ नहीं बचा है इस बस के अंदर। आप एक बार अब ये विचार करके देखिएगा, इस बस के अंदर जो लोग मौजूद रहे होंगे वो कैसे इस बस से बाहर आए होंगे। ये देखिए ये दरवाज़ा है, ये एक दरवाज़ा है, मैं उसको निरंतर खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये दरवाज़ा जो है वो अटका हुआ है, शायद इस गारे की वजह से, इस गारे में वो दरवाज़ा फंसा हुआ है, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। आप अंदर डैशबोर्ड की हालत देख लीजिए, पूरी ड्राइवर का ये स्टीयरिंग व्हील है, इसकी आप स्थिति देख सकते हैं, सीट की हालत देख सकते हैं, गियर बॉक्स और इंजन की भी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि आप अंदाज़ा लगा पाएँ कि तापमान कितना ज़्यादा रहा होगा जब ये आग लगी होगी। आप देखिए कि इसके एक्सीलेटर, इसका क्लच भी जल गया है। देखिए ये आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ये देखिए इसका अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए ये इसका एक्सीलेटर है और ये इसके साथ में ब्रेक है। आप देखिए ये ब्रेक पूरा जल चुका है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तापमान कितना ज़्यादा रहा होगा। कुछ नहीं बचा है, सिर्फ़ और सिर्फ लोहा जो गला है या जो इसके अंदर बाकी व्यवस्थाएं थी रेगज़ीन की, लकड़ी की और दूसरी चीज़ों की, वो जलकर खाक हो गई हैं। इस बस में कुछ भी नहीं बचा है। ये वो बस थी जो लोगों को लेकर आ रही थी और ये बस जो है उस हादसे के चपेटे में आ गई। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना भयावह रहा होगा। आप ये देखिए, ये आप सामने देखिए, आप इससे महसूस कर पाएंगे कि ये जो तापमान था ये कितना ज़्यादा रहा होगा। सब कुछ गल गया है, कुछ नहीं इसके अंदर नज़र आ रहा। सिर्फ ये एक रेडिएटर बच गया है, जो रेडिएटर शायद ज़्यादा तापमान सहन करने की क्षमता रखता होगा। बाकी इस बस के अंदर कुछ नहीं है। लाइटों की हालत देख लीजिए, वाइपर देख लीजिए, प्लास्टिक, लकड़ी, रेगज़ीन का जो भी सामान था वो नहीं बचा। ये एक पहिया ज़रूर इस बस का बचा हुआ है। शायद ये पहिया जब गैस ने आग पकड़ी होगी, एलपीजी ने, तो उस चपेटे में नहीं आया, जिसकी वजह से शायद ये पहिया बच गया है। ये पहिए की हालत देख लीजिए। लोगों का सामान रखने के लिए ये वो जगह है जहाँ पे लोगों का सामान रखा जाता है। देख लीजिए इसमें सामान की जगह सिर्फ राख मौजूद है।
ये पहिया पूरी तरीके से गल चुका है। एक नहीं 2 पहिए थे, दोनों पहियों की स्थिति आप देख लें। दोनों पहिए गायब हो चुके हैं, गल चुके हैं, सिर्फ लोहे के कुछ अवशेष रह गए हैं। और ये वो आग बुझाने के लिए शायद इसको तोड़ा गया होगा, इसमें से लोगों को निकालने के लिए तोड़ा गया होगा। तो ये वो अवशेष बचे हुए, या इसको उठाते टाइम ये टूट गया होगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस हादसे का कि इस हादसे में जो तापमान था वो कितना ज़्यादा भयावह रहा होगा, कितना ज़्यादा रहा होगा, जिसमें लोग इस बस के अंदर फंसे हुए थे। कहा जा रहा है कि इस दरवाजे को खोलकर इस दरवाजे से लोगों को बाहर निकाला गया। अब अंदर एक दरवाज़ा, ये एक दरवाज़ा, सामने वाला दरवाज़ा लॉक हो गया था, वो खुल नहीं पा रहा था। इन 2 दरवाज़ों से लोग बाहर निकले। इसमें बस में 30 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। वो 30 लोग किस तरीके से बाहर निकले होंगे जब आग फैल रही होगी, ये अपने आप में एक चिंतन का विषय है। तो ये वो बस है जो उसके चपेटे में आई। इस बस के लिए कहा गया कि इस पे परमिट भी नहीं था, जिस परमिट के अभाव में ये बस जो है उदयपुर से यहाँ तक ये चल रही थी। लेकिन इस बस की आज जो स्थिति है वो आपके सामने है। भाकरोटा अग्निकांड के अब ये वो अवशेष हैं जो आपके सामने हैं, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अग्निकांड कितना भयानक था, जिसमें एक व्यक्ति की लापरवाही से पता नहीं कितने लोगों ने भुगता है और कितने लोग भविष्य में भुगतेंगे, क्योंकि जिनके परिवारों के लोग चले गए उनका जीवन भर का भुगतना तय है। देखिए, मैं फिर मौजूद हूँ भाकरोटा में और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस हादसे की गंभीरता आप समझ सकते हैं। देखिए, ये एक टैंकर है, ये इंडियन ऑयल का टैंकर है। ये भी उस हादसे के वक्त में जब आग लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो ये टैंकर पेट्रोल पंप के पास खड़ा हुआ था। ये टैंकर बताया गया कि ये टैंकर भरा हुआ था, इसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ था। अब जयपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी थी कि इस टैंकर को बचाया जाए, क्योंकि अगर आग इस टैंकर तक पहुँचती और ये टैंकर अगर ब्लास्ट होता तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा और विभत्स नज़ारा हो सकता था, कितना नुकसान हो सकता था इस रोड के ऊपर। इस कंटेनर, इस टैंकर के ऊपर निरंतर पानी डलवाते रहा गया है। इस टैंकर को निरंतर ठंडा करने का प्रयास किया जाता रहा है जब तक रेस्क्यू का काम चला है। इस टैंकर को फिर अजमेर से टीम बुलाकर इसको खाली करवाया गया। जब सारा मामला शांत हुआ उसके बाद इस टैंकर को खाली करवाया गया। बताया जा रहा है कि ये टैंकर भी रिंग रोड पे घूमकर कहीं लंबी दूरी की यात्रा तय करने वाला था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये टैंकर ब्लास्ट होता, इस टैंकर तक आग पहुंचती, ये टैंकर अगर उस आग के चपेटे में आ जाता और वो आग अगर इस टैंकर को लील जाती तो क्या होता। हालांकि जयपुर और लोगों का जो वो शुक्रवार का दिन था, वो इतना जो दिन था वो शायद इतना बुरा नहीं था, क्योंकि ये टैंकर तक आग तो पहुंची है। आप देख सकते हैं टायर खा गई है आग, पीछे वाला टायर आग की लपेटे में आ गया है। इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा आग की लपेटे में है। धुआं जो उठा होगा टायरों के जलने का, उसके बाद में ये टैंकर तक पहुंचा है। लेकिन शायद ये टैंकर इस तरीके से बने हुए होते होंगे कि इनको ज़्यादा तापमान होने पर ही इनमें आग पकड़ती होगी। ये देखिए टायर यहाँ गायब है। आगे का इसका अगर आप देखेंगे सारा सिस्टम, तो वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इस टैंकर में कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी इस टैंकर को प्रशासन ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस पे निरंतर पानी का छिड़काव करते हुए इस टैंकर को बचाया। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी कुछ नहीं बचा है, इसमें कोई इंजन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। सामने का आप देख सकते हैं इसके टायर दोनों साफ़ हो चुके हैं, पीछे के इसके 4 टायर ख़त्म हो चुके हैं। इसकी डीजल की टैंक तक भी वो आग पहुँच गई थी, लेकिन शायद दूरी ज़्यादा रही या लोगों की किस्मत ज़्यादा प्रबल रही, तो ये टैंकर जो है उस आग के लपेटे में नहीं आया। और ये टैंकर उस आग के लपेटे में नहीं आने के वजह से ये टैंकर नहीं फटा। अगर ये टैंकर फट जाता तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कितना विभत्स हो सकता था। देखिए, ये वो नोज़ल्स हैं वो जो एलपीजी का सिलेंडर कंटेनर था जो फटा है, जिससे टक्कर हुई थी सामने से आने वाली गाड़ी की, वो इन नोज़ल्स पे टकराए। ये नोज़ल्स अगर तो टूट जाते हैं या इन नोज़ल्स को नुकसान पहुंचता है, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट मौजूद है, जो भी ज्वलनशील वस्तु मौजूद है, वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आके बह सकती है और वो बाहर बहुत ही भयानक स्थिति पैदा कर सकती है।
तो वो नोजल्स जो हैं वो बच गए। ये देखिए इसके पीछे ये मीटर लगा हुआ था, मीटर लगा हुआ है जो तापमान बताता रहता है, शायद इस टैंकर के अंदर का भी और इस टैंकर के बाहर का। इस तापमान, इस मीटर को, ये मीटर भी लगा हुआ है। ये पीछे शायद ये चेक करने का कुछ इनका होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि आग कितनी तेज़, कितना तापमान तेज़ रहा होगा। ये इसके इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स बिल्कुल जल के ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ दूसरा वाला इंडिकेटर तो बचा ही नहीं है, पूरी तरीके से आपके सामने है टैंकर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस दिन की भयानक स्थिति का, कि क्या रही होगी उस दिन की भयानक स्थिति। पर यह टैंकर अगर चपेटे में आता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, जो उस दिन नहीं हुआ। हालांकि जो भी हुआ वो बहुत भयानक और विभत्स था, पर इस तरीके की कई गाड़ियां वहाँ मौजूद थीं जो अगर चपेटे में आ जाती तो कितना बड़ा हादसा और बन सकता था। आपको और बहुत सारी अपडेट्स दिखाएंगे भागरोटा से कि क्या क्या और उस दिन हुआ था और क्या अगर हो जाता तो क्या हो सकता था। तो अंदाज़ा लगा लीजिए अगर ये चपेटे में आ गया होता तो क्या होता। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।